रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन है। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आपके रिक्वेस्ट पे आज पीसीएस 2024 का जो इंटरव्यू चल रहा था उसमें जो दो कैंडिडेट थे, एक फीमेल और एक मेल, दोनों लोग के इंटरव्यू लेने का पूरा सुबह से प्रयास किया गया। सुबह से आए हुए थे क्योंकि 12:30 बजे इनको बुलाया गया था, लेकिन हमें लगा चले जाएं, कब दो लोग कब निकल जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद पता चला असिस्टेंट रजिस्ट्रार वालों का भी इंटरव्यू चल रहा है। और ये इंटरव्यू जैसे आज पहले दिन 72 लोग थे, अभी उनका इंटरव्यू निकल रहे थे, काफ़ी लोग निकल रहे हैं। अभी कैंडिडेट इंतजार ही कर रहे हैं हम लोग कि पीसीएस 2024 के वो दो कैंडिडेट आएंगे कि किस वजह से उनको लिया गया, क्या क्या कारण है, उनसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, और हो सकता है रिजल्ट के लिए भी कुछ जानकारी प्राप्त हो जाए। तो सुबह से खड़े रहें और फाइनली एक मैम जिनका इंटरव्यू हम कर पाए हैं, आप सभी लोग को आगे दिखाते हैं। वो कहाँ से है, कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई है, वो सारी चीज़ें आप सभी लोग को दिखाते हैं। बताइए। मेरा नाम कनिका है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और ये आज आपका ये अटेम्प्ट कौन सा है? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट इंटरव्यू का। सेकंड अटेम्प्ट है नॉर्मली। फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू अच्छा, आपका माध्यम कौन सा है? इंग्लिश मीडियम। अच्छा, आप मैम जैसे 20 तारीख तक सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो चुका था, हाँ जी, आप दो लोग ही थे, एक हाँ जी, मेल हाँ एक जी, फीमेल कैंडिडेट थे। हाँ जी। तो किस कारण से आप लोग का इंटरव्यू रुका था और मतलब कैसे आप लोग सीख पाए? मैंने अपनी हार्ड कॉपी भेजी थी, वो लेट हो गई थी पहुँचने में। फिर आयोग ने एक टाइम दिया था रिप्रेजेंटेशन देने का, मैंने वो रिप्रेजेंटेशन टाइम पे दी थी, पर उसके बाद उन्होंने कंसिडर नहीं किया, तो इसलिए लेट था। अच्छा, वो कौन सी पद है जिसके लिए आप स्पेशली यहाँ पे? एस डी एम की आपका नाम क्या बताया था मैम? कनिका, होम टाउन कहाँ से? दिल्ली। अच्छा, अब मैम यहाँ पे जो बोर्ड थे वो कौन से बोर्ड में आज इंटरव्यू आपका? सर मेरे को बोर्ड का नाम नहीं पता एक्चुअली, क्या प्रश्न पर आपसे पूछे गए? 4 सर थे, कोई फीमेल मेंबर नहीं थी। और मेरे से जो मेन सर थे उन्होंने इज़राइल, यूएस और ईरान के वॉर के बारे में पूछा था। काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में पूछा गया, उसका इंडिया पे इम्पैक्ट, फिर उसका यूपी पे इम्पैक्ट, और फिर यूपी के सिटीज़न पे क्या इम्पैक्ट होगा, आप एज एन एसडीएम उसे कैसे सॉल्व करोगे प्रॉब्लम्स। लेट से आप लखीमपुर खेड़ी में पोस्टेड हो तो वहाँ के लोगों को क्या इम्पैक्ट होगा, और आप एसडीएम के लेवल पे ये चेंजेस तो नहीं कर सकते, तो कैसे एसडीएम के लेवल पे वो चेंजेस करे जाएंगे। फिर ईरान के बारे में कुछ क्वेश्चन ये पूछा कि आप किसकी तरफ हो, ईरान या इसराइल। क्लियर स्टांस लेने के लिए बोला गया, मैंने डिप्लोमेटिकली आंसर किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप एक ही आंसर दो। उसके अलावा उन्होंने ईरान के बारे में पूछा कि ईरान का नाम ईरान क्यों था, और साउथ पार्ट्स जो है वो क्या है, इंडिया की कौन सी वेस्ट एशियन कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड है, यूएई है, हम किससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है। तो काफ़ी बड़ी डिस्कशन इसी पे थी। उसके बाद ये पूरा होने के बाद कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे थे जो एज एन एसडीएम आपको आंसर करने थे। उसके बाद मेरे से मेरी प्रेफरेंसेस पूछी गई थी। उसके बाद सिचुएशन में क्या सवाल? सिचुएशंस में ये सवाल थे कि मान लो कि कोई फेयर प्राइस शॉप है, उस पे सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें मिला नहीं है हमारा सामान, और वो जो फेयर प्राइस शॉप है वो बल्क डिलीवरीज ही करा रहा है कहीं से। मतलब इनिशियली थोड़ा ट्रिकी था उनका बोलने का तरीका, पर उसका पॉइंट ये था कि क्योंकि वो बल्क डिलीवरी करा रहे हैं तो हम उन ट्रक को या उन व्हीकल्स को ट्रैक करके कर सकते हैं कि वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, और फेयर प्राइस शॉप की जो ओनर है उस पर क्या कार्रवाई होगी, अगर होगी तो आप करोगे तो क्या कार्रवाई करोगे, लोगों पे विश्वास करोगे कि नहीं करोगे। फिर संजय गांधी पीजीआई है, वहाँ पे हड़ताल चल रही है किसी रीज़न से, और वो आप कैसे सॉल्व करोगे। पेशेंट्स के बारे में पहले सोचोगे कि हड़ताल जो कर रहे हैं उनके बारे में पहले सोचोगे। उसके बाद एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो उन्होंने बोला कि मैथ्स आती होगी आपको, तो उन्होंने पेंसिल और पेपर दिया और मैथ्स का क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था जो मैंने निकाल दिया था। फिर उन्होंने देखा भी कि कैसे निकाला है। अच्छा, हाँ, पेंसिल पेपर पे सॉल्व कराया। उसके बाद चिकन नेक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा, और ये पूछा कि अगर आपको 1 महीने का टाइम दिया जाए और फुल पावर्स दी जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। चिकन नेक को बढ़ाने की कोशिश करोगे, पहले मैप लगा हुआ था वहाँ पे, उस पर पॉइंट आउट करने के लिए कहा कि ये चिकन नेक ऑफ इंडिया को पॉइंट करके बताओ। उसके बाद उन्होंने गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई थी वहाँ पे, उन्होंने पूछा कि आप गांधी जी के आइडियोलॉजीज़ को मॉडर्न इंडिया में कैसे देखते हो। और फिर एक क्वेश्चन था कि गांधी जी की कौन सी ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ है जो आप में भी है। उसके बाद
कुछ हो, हाँ ये सब हो गया ना इंटरनेशनल। फिर होम गार्ड के मोटो के बारे में पूछा जो मुझे नहीं पता था, और इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और थे जो ऐसे थोड़े फैक्चुअल थे जो मुझे नहीं पता थे, जैसे कि इसराइल के किसी एक टेरिटरी का नाम पूछा था, लिटिल इंडिया के बारे में पूछा था क्योंकि वो आज न्यूज़ में भी था। तो मुझे पता था कि लिटिल इंडिया है इसराइल में, बट मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था, तो टेरिटरी पूछ रहे थे तो मैं उसमें मना कर दिया। आपके बोर्ड में कोई फीमेल नहीं, मेरे बोर्ड में कोई फीमेल मेंबर आपने सेलेक्टेड है इसके पहले? नहीं नहीं। Selected उसके बाद हाँ, उसके बाद एक सर ने ये पूछा कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और तो आप उस पॉपुलेशन को अपने फेवर में कैसे यूज़ करोगे, मुझे दो सॉल्यूशंस दे दो। और एंड में ये पूछा कि आप आस्तिक है, वास्तविक है या नास्तिक है। तो मैंने बोला कि मैं कुछ हद तक, तो उन्होंने बोला कि एक ही आंसर देना है। तो मतलब अगर आप डिप्लोमेटिक होने की कोशिश कर रहे थे तो वो टोक रहे थे कि आपको एक ही आंसर देना है। इसके अलावा लगभग, हाँ, टॉर्टोइज और टर्टल में डिफरेंस पूछा, और मुझे अभी इतने ही क्वेश्चन याद आ रहे हैं। मैम ये जानना चाह रहे थे कुछ रिजल्ट को लेकर के कुछ जानकारी प्राप्त हुई कब तक, ऐसा कुछ नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं? चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन इस बार किसी अच्छे पद पे जरूर। थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल बना रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में ऐसे मोटिवेशन आप चैनल से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।